आप सबको नमस्कार। आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। आप देखेंगे इसमें वो 10 उन महत्वपूर्णों को लिया गया है जो देखेंगे इतिहास से जुड़े हुए हैं और इस प्रकार के प्रश्न आपके प्रत्येक परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, जिसमें भी आप देखेंगे आपके सामान्य ज्ञान EVS के अंतर्गत प्रश्न आते हैं। तो इतिहास के अंतर्गत ये 10 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं और उस पूर्ण व्याख्या के साथ। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न में आप देखेंगे पूछा है इसमें आपका कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था, नसरुद्दीन शाह तुगलक था, नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक था, वही देखेंगे मोहम्मद तुगलक था कि वो इनमें से कोई नहीं है। आपको इसमें से बताना है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसमें आप देखेंगे जो इसमें आपका दिया है नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक, यही तुगलक वंश का अंतिम शासक था। आपको तो ये जानकारी होनी चाहिए। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन शाह तुगलक। आपको उसका सन भी बता दें, 1394 से लेकर 1412 तक था। आपको ये ध्यान में रहना चाहिए। इसी के शासनकाल में आप देखेंगे मध्य एशिया में जो मंगोल सेनानायक तैमूर था, उसने ही 1398 में भारत पर आक्रमण किया था, जो तुगलक वंश के लिए अंतिम घातक युद्ध सिद्ध हुआ। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। वही आइए अगले प्रश्न, दूसरे प्रश्न की बात करें। तो दूसरे प्रश्न में आप देखेंगे दिया है आपका कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? माउंटबेटन ने कहा था, हेस्टिंग्स ने कहा था, विस्टल चर्चिल ने कहा था, वही आपका जीना ने कहा था। तो इसमें आपको बताना है अर्धनग्न फकीर गांधी जी को किसने कहा था। तो वो आपके चर्चिल ने कहा था, ये आपको पता होनी चाहिए। वही आइए आगे नेक्स्ट देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे दिया है आपका कि किस आयोग ने केंद्र राज्य संबंध का अध्ययन किया? किस आयोग ने केंद्र राज्य संबंध का अध्ययन किया? आपको ये बताना है। ठक्कर आयोग ने, शाह आयोग ने, सकरिया आयोग ने, वही संसद ने। तो इसमें आपको बता दें जो ये आपका सकरिया आयोग था, इसी ने इसका अध्ययन किया। आपको इसका गठन कब हुआ था? न्यायमूर्ति RS सकरिया की अध्यक्षता में 1943 में केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। आपको ये पता होना चाहिए। इस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों के परिप्रेक्ष्य में अपनी महत्वपूर्ण संतुष्टियाँ 1987 में प्रस्तुत की थी। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। वही अगले प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न में आप देखेंगे दिया है, इसमें पूछा है आपका कि संघ सरकार की कार्यपालिका सच्ची का वास्तविक उपयोग कौन करता है? जो आपकी संघ सरकार की कार्यपालिका, यहाँ पे सच्ची नहीं, यहाँ पे शक्तियाँ है, शक्तियाँ बना लीजिएगा। संघ सरकार की कार्यपालिका शक्तियों का वास्तविक उपयोग कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है, या आपका प्रधानमंत्री करता है, आपका मंत्रिमंडल करता है, आपका की संसद करता है? तो आपको ये बताना है। जिसमें आप देखेंगे उपयोग असली आपका मंत्रिमंडल करता है सच्ची वास्तविक शक्तियों का। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। वही आइए अगले नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पाँचवें प्रश्न को देखेंगे। तो पाँचवें प्रश्न आप देखेंगे दिया है योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? आपका योजना आयोग जो होता है उसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, संघीय योजना मंत्री होता है, कि आपका प्रधानमंत्री होता है? तो इसमें आपको बता दें जो आपका अध्यक्ष होता है वो आपका प्रधानमंत्री होता है। आपको ये पता होना चाहिए। वही आइए अगले प्रश्न, 6वें प्रश्न की बात करें। तो 6वें प्रश्न में आप देखेंगे दिया है कि किस राज्य में सबसे पहले पंचायत राज्य प्रणाली लागू की गई थी? आपको बताना है किस राज्य में सबसे पहले पंचायत का चुनाव हुआ था और वो नियम वहाँ पे लागू किया गया था। तो ये था आपका राजस्थान। आपको ये पता होना चाहिए। वही आइए नेक्स्ट अगले देखते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, 7वें प्रश्न को। तो 7वें प्रश्न में आप देखेंगे दिया है इसमें कि आपका संविधान सभा के लिए चुने गए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपके BR अम्बेडकर थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर S राधाकृष्णन थे। तो आपको इसमें बताना है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो वो आपके थे राजेंद्र प्रसाद। आपको ये पता होना चाहिए। वही आइए 8वें प्रश्न की बात करें। तो 8वें प्रश्न देखेंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये देखेंगे इस प्रकार के प्रश्न अमूमन बनते हैं। तो ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। नौकरियां और शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग को आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? संविधान के अंतर्गत भी प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बताएंगे आप अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद 19 में। आपको इसमें ये बताना है कि इसमें ये कमज़ोर वर्ग के आरक्षण का सब प्रावधान किया गया है। तो वो आप देखेंगे ये आपका किया गया है अनुच्छेद 16 में किया गया है, आपको ये पता होना चाहिए। वही आइए 9वें प्रश्न की बात करें तो 9वें प्रश्न में देखेंगे, 9वें प्रश्न में दिया है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला समय लेता है, कितना समय लेता है वही बताना है। 8 सेकेंड लेता है, 1 मिनट लेता है, 8 मिनट लेता है, 24 मिनट लेता है। तो इसमें आपको ये बताना है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि 8 मिनट कुछ सेकेंड लगते हैं, तो नियर अबाउट 8 मान लिया जाता है। तो इसमें 8 सही होगा। आइए नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें है आपका कि सांप के जहरीले भिड़ंत किसके रूपांतरित होते हैं। जो आपके सांप के जहरीले, आपको बताना है सांप के जहरीले विष दंत, भिड़ंत हो गया यहाँ पे आपका विष दंत है, जो आप विष दंत यानी कहने का अर्थ है जो उसके दांत होते हैं विष वाले दांत, वो कुछ कह रहा है यहाँ पे। तो सांप के जहरीले विष दंत किस में रूपांतरित होते हैं आपको बताना है। तो चुम्बकाशित दंत में, तालु दंत में, स्वानीय दंत में, जंभिका दंत में, आपको इसमें से बताना है इसमें से आपका कौन सा सही है। तो आप देखेंगे इसमें जो ये जंभिका दंत है यही आपका सही है, क्योंकि सांप के जहरीले विष दंत को जंभिका दंत में रूपांतरित होता है, जो कि ऊपरी जबड़े में स्थित होता है और विष ग्रंथियों से संबंध यानी जुड़ा रहता है, इसलिए उसे आप देखेंगे जंभिका दंत कहते हैं। तो ये ऐतिहासिक से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।